हरी बोल। कितना अच्छा लग रहा है। हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो ये भक्ति गर्ल है, एक्चुअल में इनका नाम रितिका है। ये मिनी व्लॉग ही है, ये ऐसे ही था। सोचा हमने व्लॉगिंग कर लेते हैं थोड़ी देर। होप सो आपको अच्छा लगेगा। आप कुछ बोलना चाहेंगे? नहीं, इनको सपोर्ट करो, इनके चैनल को सब्सक्राइब करो और इनकी सारी वीडियोस को लाइक करो, ताकि आप ऐसे ही इनको सपोर्ट करते रहे। मतलब अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा देखोगे इनकी वीडियोस को तो मतलब ये इसको भी होगा कि हाँ अब मुझे और वीडियोस बनानी है, नहीं तो ये छोड़ देगी, मुझे पता है। ये मेरी बचपन की दोस्त है, इसको सब पता है मेरे बारे में। मेरे बोलने से पहले ही बोल दिया इसने कि होता ही है कि जब थोड़ा हमारे हिसाब से चीज़ चलती नहीं है तो हमें बुरा लगता है और हम चीज़ें करना छोड़ देते हैं। बट होप सो ऐसा ना हो। मैं इनका चैनल भी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन करूँगी, भक्ति गर्ल करके। होप सो देखना, अच्छा है काफ़ी। वो वीडियो पता नहीं कब आएगी, मैंने कोई वीडियोस नहीं डाली उसमें अभी तक लेकिन आएगी भविष्य में आएगी। हमें इन्हें एडिटिंग करना सिखाएंगे थोड़ी बहुत, जितनी हमें आती है। प्रोफेशनल तो हम भी नहीं है, पर फिर भी अपने दोस्त की हेल्प करनी तो बनती है। हमें 21 साल हो गए हैं साथ में, 21 ईयर्स, छोटे से लेकर अब तक। हाँ, मैं तो कभी सोचा नहीं था कि हम 21 साल तक छोटे से लड़ते झगड़ते इतने बड़े हो जाएंगे, पता नहीं था। बहुत लड़ते थे गाइस, जब बहुत ज़्यादा छोटे में तो बस कोई एक दिन भी ऐसा नहीं गया जब हम लड़ते नहीं थे। डेली डेली डेली। यस। अब थोड़े जब से बड़े हुए हैं, थोड़ी मेच्योरिटी आई है, तो तब से लड़ना बंद किया है हमने। क्योंकि फिर गैप पड़ गया था, दूर दूर ही होते थे, तो फिर तब याद आती थी, तो फिर तब लड़ने का कोई ऑप्शन ही नहीं रहा। बोलो बोलो, कुछ तो बोलो। अब मैं कुछ नहीं बोल सकती क्योंकि मुझे इतना पता नहीं है इसके बारे में, बट मैं आपको इतना बोलूँगी, प्लीज़ मुझे इंस्टाग्राम में फॉलो करिए, रितिका ठाकुर करके। इंस्टाग्राम में सपोर्ट करिए। यूट्यूब में इतना नहीं बनाती, लेकिन इंस्टाग्राम में मैं बहुत एक्टिव हूँ। बस आप इंस्टाग्राम में मुझे इनका हम इंस्टाग्राम हैंडल भी डाल देंगे, तो जाइए प्लीज़ सपोर्ट कीजिए। आपको अच्छी अच्छी रील्स, स्टोरीज, पोस्ट देखने को मिलेंगी। बहुत अच्छी। ये सिर्फ फैशनेबल लाइफस्टाइल से रिगार्डिंग के लिए नहीं है, ये भक्ति और स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड है, कृष्ण कॉन्शियसनेस से रिलेटेड है। तो आपको काफ़ी अच्छा लगेगा, तो देखिएगा। हाँ। और जैसे मुझे कृष्णा कॉन्शियसनेस इनके थ्रू हुई है, आपको भी होंगी। हरी बोल। हरी बोल। बाय बाय। ये बीच में हम छोटी सी क्लिप ऐड करेंगे शाम की, उसी के अंदर रैप अप करेंगे। तो यहाँ ये दीपक लिया है मिट्टी का, और इस तरह से इसने ये दीपक बनाया है। हम मोस्टली सिर्फ घी यूज़ कर सकते हैं इसमें, क्योंकि घी को शुभ माना जाता है और अच्छे कामों के लिए घी के दिए ही जलते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम। क्योंकि जो नॉर्मल तेल होता है, सरसों का जिसको बोलते हैं हम, वो अच्छे टाइम में या जैसे कुछ अच्छा हो, शुभ नहीं माना जाता है उसको। क्योंकि वो वैसे टाइप के दिए जो तेल वाले होते हैं वो तभी जलते हैं जब कोई एक्सपायर हो गया होता है। तो इसीलिए इस तरह से हम घी का दिया बनाएंगे बस। और ये हमारा दिया तैयार है। भगवान जी, हम दामोदर भगवान जी के चरणों में 4 बार दीप दिखाएंगे, नाभि पर 2 बार और मुखमंडल पर 3 बार और पूरे शरीर में 7 बार दिया दिखाएंगे। तो जो कार्तिक मास में दीपदान करता है उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। तो अब हम दीपदान करने की विधि शुरू करते हैं। दीपदान करते समय हमें दामोदर अष्टकम गाना चाहिए, जिसमें भगवान दामोदर लीला वर्णित है। जैसे दामोदर भगवान जी को उखल बंधन लीला, जिसमें माता यशोदा ने दामोदर भगवान जी को उखल से बांधा था, वो सब उसमें शामिल है। और अब हम करेंगे दीपदान। नमामीश्वरं सच्चिदानन्दरूपं लसत्कुण्डलं हरे रामो 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 हरे हरे। ये तिलक लगाएंगे अब हमें। जोर लगाइए थोड़ा रितिका। इसे खुली मैंने बंद करके रखा था ना, मैं खोलूं? खोला ही नहीं कभी जिंदगी में, मतलब उसका। हमारा तिलक खुल चुका है, ये देखिए। और अब लगाएंगे हम सेजल के फेस पे। ये राधा रानी और ये कृष्ण भगवान, और बीच में जहाँ वो मिलते हैं वृंदा, ये तुलसी वृंदा देवी के वहाँ मिलते हैं, ये तुलसी महारानी का पत्र। हरी बोल। हरी बोल। कितना अच्छा लग रहा है। तो मैं भी इसे लगाऊंगी अभी। मैं सिंपल अपने हाथों का यूज़ करूंगी क्योंकि हमें हाथों से लगाना चाहिए। तो मैं मंत्र बोलूँगी ओम केशवाय नमः, और मैं ऐसे लगाऊंगी इसे ऊपर की ओर।
जैसे इसने बताया कि एक हमारी श्री राधा है और दूसरे हमारे कृष्ण भगवान है। और बीच में तुलसी पत्र। अब तुलसी थोड़ा पत्र दूर में- करिए कैमरा। माफ करिएगा माता जी। बीच में तुलसी पत्र इस प्रकार से, हरि बोल। अत्यंत सुंदर। अब थोड़ी ये हमें कार्तिक मास के बारे में कुछ चीज़ें बताएंगे, तो बताइए फिर। कृष्णा, मैं आपको आज कार्तिक मास का महत्व बताती हूँ। इस कार्तिक मंथ में भगवान की और माता यशोदा की उखल बंधन लीला प्रस्तुत हुई थी, जिसमें माता यशोदा ने भगवान को रस्सी के थ्रू, यानी भगवान देखो पूरे विश्व के स्वामी हैं, उन्हें एक रस्सी से बांधा था। वो रस्सी मामूली रस्सी नहीं थी, वो प्रेम की रस्सी थी। अपने प्रेम की रस्सी से उन्होंने भगवान श्री कृष्ण को बांध लिया था। कोई भी अपने प्रेम की रस्सी से भगवान श्री हरि को बांध सकता है। तो इस कार्तिक मंथ अगर आप भगवान को दीप ऑफर करते, दिया ऑफर करते हो, तो कहते हैं कार्तिक मंथ आपका जैसे ना बूस्टर, बहुत मतलब पावर देता है आपको कुछ चीज़ ना, तो ये हमारी भक्ति को बूस्ट अप कर देता है, मतलब बहुत ज़्यादा पावर देता है मतलब कार्तिक मंथ। तो दीप दान करने के मात्र से आपको जो पिछले जन्म के पाप है वो सारे नष्ट हो जाते हैं। तो इस जन्म के पाप तो नष्ट हो ही जाते हैं, पिछले जन्म के पाप भी नष्ट हो जाते हैं। इसीलिए हमें कार्तिक मंथ में दीप दान करना चाहिए। हमें हरे कृष्ण महामंत्र का अधिक से अधिक जप करना चाहिए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हमें इस प्रकार महामंत्र का जप करना चाहिए और इस प्रकार हम अधिक से अधिक उन्नति कर सकते हैं। उन्नति ये नहीं होती कि हम अपनी मैटीरियल लाइफ में मतलब उन्नति करें कि हमें जॉब लगे। तो आपने देखा होगा कि किसी इंसान की जॉब भी लगी है लेकिन वो सुखी नहीं होता था फिर भी। लेकिन अगर हम अपने आप को खुश, रियल हैप्पीनेस हमको कब आ सकती है, जब हम भगवान की अधिक से अधिक सेवा करेंगे, तब हमें अपनी रियल हैप्पीनेस का पता लगता है। तो रियल हैप्पीनेस किसी दूसरे को संतुष्ट करना नहीं है, खुद को संतुष्ट नहीं करना। हम कितना भी खुद को संतुष्ट कर दे, दूसरों को संतुष्ट करें, कभी खुशी नहीं रह सकते। हम खुश तभी रह सकते हैं जब हम भगवान की सेवा करें, भगवान को संतुष्ट करें। हरे कृष्ण। से हम अपना व्लॉग समाप्त नहीं, करते हैं। हमने फोटोज दिखानी है इनको अपनी, हम बचपन की फोटोज एल्बम में दिखाएंगे हम। उसके बाद समाप्त करेंगे। चलो पहले फोटो देखते हैं। ये पहचानो इसमें सेजल कौन है? ये है सेजल और ये हूँ मैं। बहुत ही फिर से दिखा साथ इनमें साथ से में। सेजल ये है और मैं हूँ ये। और ये हमारे स्कूल मेमोरीज है। और यहाँ पे सेजल है ये और मैं हूँ यहाँ पे बैठी हुई। दोनों टॉम बॉय देख सकते हो आप। रितिका के भी बाल कटे और मेरे भी बाल कटे हैं। ये है हमारी छोटे की फोटो। हम छोटे से अब तक साथ ही हैं, जैसे कि आपको पता है। तो इसी तरह से हम अब अपना व्लॉग समाप्त करते हैं। जैसे कि आप देख सकते हो छोटे में भी साथ में, अभी भी साथ में और आगे भी साथ में ही नजर होंगे। ना लगी चाहिए। बाय। हाथ लगा से आगे को।